हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज आपको एक नए तरीके से न्यूज़ मिलेगी और अगर रिस्पांस अच्छा आया तो मैं आगे भी ऐसा कुछ ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं ऐसा कुछ मूवमेंट करेंगे वीडियो के अंदर और थोड़ी सी मूवमेंट के साथ में आपको मजा भी दिखाएंगे। इक्विपमेंट नहीं ले रखे तो यूज़ भी कर लेते हैं उसका। तो सबसे पहली न्यूज़ है हमारी, जो ट्विटर के सीईओ है उन्होंने भाई कॉफी सर्व करी है अपने एम्प्लॉयज को। तो ये फोटोज वायरल हो रही है मार्केट के अंदर और ये फोटोज का मतलब ये है, रिप्रेजेंटेशन है कि भाई कोई पोस्ट बड़ी छोटी नहीं होती, सब कुछ ट्रीट कर सकते हैं। तो आप अगर बिजनेस करते हो तो आपकी कंपनी में किस टाइप का काम चलता है ईमानदारी से बताना। अगर मैं अपनी कंपनी की बात बताऊं तो भाई हमारे में तो कुछ भी चलता रहता है यार, शांति रखना। अगली खबर इनकम टैक्स पोर्टल की है। तो इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर आ रहा है इशू और जो हमारे इन्फोसिस है जिन्होंने उसको बनाया है उन्होंने कहा है कि भाई कुछ गलत तरीके का ट्रैफिक डाला जा रहा है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करी जा रही है। तो अगर मैं ट्विटर के ऊपर जाता हूं तो ट्विटर के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन डाल रखी है। अगली खबर गोइंका जी की है। तो भाई महाराष्ट्र को अपने नए सीएम मिले हैं और उन्होंने गोइंका जी ने अपनी फोटो शेयर करी है जहां पे वो उनकी जैसे लुक लाइक लग रहे हैं, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। और भाई अगर आप सीरियसली देखो ना, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। अगली खबर आप लोगों की फेवरेट कंपनी टेस्ला की है। अब भाई बहुत टाइम के बाद टेस्ला की न्यूज आ रही है, शोरूम में मचाना। और एलॉन मस्क की न्यूज नहीं है, टेस्ला की खबर है, ठीक है। तो टेस्ला की 18% डिलीवरीज घटी है। ये चाइना के अंदर जो वायरस फैला हुआ है, जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से। तो अगर हम उनके सेकंड क्वार्टर की ओवरऑल डिलीवरीज की बात करके चले तो 2.5 लाख कार से ऊपर है। अगली खबर जर्मनी से है और टेस्ला कार के रिगार्डिंग ही है। उनका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया है और उसके अंदर बग्स है और जर्मन की अथॉरिटीज ने उसको रिपोर्ट किया है। अगली खबर इंडिगो की है। तो भाई संडे को इंडिगो की बहुत सारी फ्लाइट्स डिले रही और अगर आप संडे ट्रैवल कर रहे थे तो ईमानदारी से बताना क्या आपको भी दिक्कत आई इंडिगो की फ्लाइट्स में। बेसिकली क्या हुआ, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टाफ था इंडिगो का वो छुट्टी पे था इकट्ठा। पर एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप देखते हो उस दिन पे एयर इंडिया का रिक्रूटमेंट डे था और सब लोग छुट्टी पे थे। डीजीसीए ने इसके ऊपर उंगली उठाई है, पर भाई बड़ी चीज है अगर ये देखा जाए तो। और अगर एयर इंडिया की बात करके चले तो एयर इंडिया वालों को कहना है भाई हमारा इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। अब देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये सवाल है देखने वाला। तो भाई अब थोड़ा सा प्रमोशन कर लेता हूँ अपने कोर्स का। हमारा कोर्स आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग का, लाइव क्लास होगी जो मैं पढ़ाऊंगा, 2 महीने तक चलेगा। अभी जो हमारा जो पहला बोनस मिलने वाला वो एक्सपायर होने वाला है, तो बाद में बोलना बोनस नहीं मिला, मेरे को लेना था बाद में, मैं बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। कई प्रॉब्लम्स आ रही थी, लोगों को कहना था कि अगर आपको कोर्स पे भरोसा है जॉब प्लेसमेंट दिला दो गारंटी। हमने कर दिया है, जॉब प्लेसमेंट अब आपको मिल जाया करेगी। हमने एक कंपनी से टाइप कर लिया है, वो आपको दिला देगी। अब यहाँ पे एक छोटी सी हमने रिस्ट्रिक्शन रखी है। कंपनी का कहना था आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं कह रहा हूँ कि एक रिस्ट्रिक्शन है, वो ये है आपको 80% क्लास अटेंड करनी है, साथ में आपको जो हमारे असाइनमेंट्स दिए होंगे उसको आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। अगर आपने ये किया तो आपको जॉब की गारंटी मिलेगी, आपको जॉब परमानेंट मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज, हम इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करेंगे। कई लोगों का ये था कि भाई कोर्स खत्म होने के बाद अगर हमको इंटर्नशिप चाहिए हो क्या मिलेगी? हाँ, आपको हमारे पास इंटर्नशिप भी मिल सकती है, ठीक है। तीसरी चीज, जो लोग कह रहे थे कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है। गेटवे के अंदर जाओ, जब चेकआउट करते हो तो वहां पे ईएमआई का ऑप्शन आता है। छोटा सा इंटरेस्ट रेट जो भी आपके कार्ड वार्ड पे लगता होगा वो आपको देना पड़ेगा। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई पैसों की दिक्कत है। अगर आप 17 महीने 18 महीने टाइप की ईएमआई कराते हो ना, 2000 रुपये महीने की किस्त आती है। अगर आप ढंग से काम करोगे, क्या इतना पैसा नहीं दे सकते? फिर तो ये बात है कि आप शायद हमारी ऑडियंस नहीं हो, शायद आप ग्रो नहीं करना चाहते। तो ये पैसे वाला जो लोग बोल रहे थे ना कि भाई हमारे पैसे नहीं है, हम बाद में दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो सिर्फ एक बहाना है, तो अपने दिल को मनाने का बहाना है। क्योंकि अगर आप ईएमआई कराना चाहो तो 2-2.5 रुपये महीना बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है। और मैं आपको पक्का बता रहा हूं कि 2-3 महीने के बाद आप पूरा पैसा रिकवर कर दोगे। अगर जॉब घटिया से घटिया जॉब भी है ना, अगर आपके अंदर थोड़ा स्किल होगा, 10-12 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, ठीक है। 3 महीने में पैसा रिकवर बनता है, इतना तो बनता है ना। अगर इतनी भी अपने अंदर कैपेबिलिटी पे भरोसा नहीं है तो फिर बात अलग है। और जिनका बिजनेस है, कई लोगों की एक क्वेरी आ रही थी हमारा बिजनेस है क्या हमारे को भी हेल्प होगी? हाँ बिल्कुल होगी। अगर आपका बिजनेस है तो आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप अपनी वेबसाइट बनाना खुद सीख जाओगे। अगर आप
हमसे वो सारी सर्विसेज लेते हो जो आपको कोर्स के अंदर मिलने वाली है, वो आपको 2.5-3 लाख रुपए कॉस्ट करेगी, पर यहां पे आप अपने बिजनेस के लिए खुद हेल्प करोगे। हमारी टीम, वही टीम जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, वही मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेगी। तो आपको वहां से गाइडेंस मिलेगी, प्रैक्टिकल वाली, हवाबाजी नहीं मिलेगी। और प्लीज वो 500-1000 रुपए वाले कोर्सेज से कंपेयर मत किया करो यार। मैं तो सीधी सी बात ये बोलता हूं लोगों को कि गूगल पे सर्च मारो, अगर आपको लगता है मैं एसईओ सिखा रहा हूं, ठीक है, गूगल पे सर्च मारो कि lapaz.com का ट्रैफिक कितना है, बहुत सारी साइट्स मिल जाएगी आपको, देख लो। और किसी को भी अगर आप देखते हो तो उनकी वेबसाइट का ट्रैफिक देख लो। सोशल मीडिया पे मैं कंटेंट बना रहा हूं, और ये एक चैनल, दूसरा चैनल है, मेन चैनल मेरा बड़ा चैनल है, ये हमने कुछ ही टाइम के अंदर ग्रो किया चैनल। तो सोशल मीडिया भी हमको ग्रो करना आता है, तो मैं आपको वो चीज सिखा सकता हूं अगर आप मुझसे रिलेट कर सकते हो। बाकी एड्स वैड्स तो हमारी कंपनी सालों से करती हुई आ रही है, वेबसाइट हमारी कंपनियां सालों से करती हुई आ रही है, तो वो आपको आराम से सिखाया जा सकता है। तो प्लीज वो 500-1000 रुपए वाले लोगों से कंपेयर मत करो। मुझे कोर्स लेना है लो, नहीं लेना ऐसी बेइज्जती मत करो, गाली दे दो, उससे बढ़िया। अगली खबर जो बाइडन की है, तो उन्होंने यूएस वाली कंपनीज को बोला है कि आप ऑयल का प्राइस घटा दो। अब ऑयल का प्राइस घटा दो क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए घटा दो। इसके ऊपर जेफ बेजोस ने मजे लिए हैं, जो कि अक्सर वो आजकल जो बाइडन से मजे लेते रह रहे हैं। उन्होंने बोला ये तो गलत बात है यार, आपको इन्फ्लेशन के ऊपर काम करना चाहिए और आप इन बातों के ऊपर रो रहे हो। और अक्सर वो मजे लेते रहते हैं इन बातों के ऊपर। आजकल हम देख रहे हैं यूएस के जो बड़े बिलियनियर्स हैं वो बाइडन के अगेंस्ट हो रखे हैं। अब ऑयल के प्राइसेस दुनिया के अंदर बढ़ रहे हैं, तो रशिया अपना प्राइस घटाता जा रहा है। अब चाइना को सस्ता में मिल रहा है, इंडिया को सस्ते में मिल रहा है, तो इंडिया वहां से ले रहा है। तो चाइना के चलते हुए ईरान ने कहा है कि भाई वो भी अपना रेट कम कर रहा है, डिस्काउंट के अंदर वो भी ऑयल बेचेगा। अगली खबर, जो लोग अपने पैसे को बैंक में सेव करना चाहते हैं, जिनको शेयर मार्केट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जिनको डर लगता है इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए एक अच्छी खबर है। पीएनबी ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं एफडी के ऊपर। तो अगर आप एफडी करते हो, अगर कोई नहीं करता एफडी, तो भाई बैंक में एक ऑटो स्वाइप का ऑप्शन होता है, प्लीज अपने बैंक वालों को बोल दिया करो, जिसमें आपके सेविंग के पैसे अपने आप ही वो एफडी में चले जाते हैं। तो इन्होंने एफडी के अंदर डाल दिया है, अलग अलग टेन्योर के ऊपर अलग अलग रेट है। अगली खबर शेयर मार्केट की है। तो भाई मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी हमें पिछले कुछ टाइम के, अगर हम देखें 5 दिन का तो भी पॉजिटिव है, पर ओवरऑल महीने के अंदर लॉस के अंदर मार्केट कुछ टाइम से रिकवरी की तरफ मार्केट दिखाई दे रही है, पर समझ में नहीं आ रहा रिकवरी क्यों आ रही है। पैसा तो इंडिया से बाहर जा रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का तकरीबन 50,000 करोड़ से ऊपर जा चुका है। जून के महीने में हाईएस्ट आउटफ्लो है ये 2 साल का। बहुत बड़ी बात हो गई यार, ये 2 साल का हाईएस्ट। और इसकी वजह से हो क्या रहा है, सिंपल सी बात, पैसा जा रहा है। अब पता नहीं मार्केट कैसे ऊपर रह पा रही है पैसा जाने के बाद भी, पर नुकसान किसको हो रहा है, हमारी करेंसी को। हमारी करेंसी बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट कितनी कोशिश कर ले वो बढ़ती जा रही है। एनालिस्ट का तो ये तक कहना 80 रुपए पर डॉलर तक का रेट पहुंच सकता है। तो भाई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लो, अगर नहीं आता तो पैसा कमाओगे डॉलर के अंदर और करेंसी बढ़ेगी तो फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करना। अगली खबर बैंकिंग फ्रॉड्स की है। तो एक डेटा निकल के आया है जिसके हिसाब से आरबीआई ने कोई सिस्टम बनाया है बैंकिंग्स के लिए कि अगर कोई बैंक में फ्रॉड कर रहा होता था, बड़ा फ्रॉड, तो पहले डिटेक्ट हो जाता था, जिसके चक्कर में जो बैंकिंग फ्रॉड्स थे वो कम हुए हैं अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करके चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर 118 फ्रॉड्स निकल के आए हैं, 100 करोड़ से ऊपर वाले, जो फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर 265 हुआ करते थे। अगली खबर डीमार्ट की है। तो डीमार्ट का Q1 का जो रिजल्ट आया है वो ऑलमोस्ट डबल आया है रेवेन्यू वाइज, अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करके चलते हैं, और ये बढ़िया चीज़ है। पर दुख मेरे को बेचारा फ्यूचर रिटेल वालों का होता है, उनके साथ गलत हुआ है। ये डबल ग्रोथ उनकी भी हो सकती थी अगर सब कुछ बुरा ना होता उनके साथ में। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा और ये इफेक्ट अच्छा लगा होगा, है ना। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। भूख लग गया, अबे चक्कर आ गया तेरे को।